कहानी बस एक भूल। अरे बुआ जी, आप चिंता क्यों करती हो? शालिनी मेरी छोटी बहन है। मैं हूं ना यहाँ, उसका पूरा ख्याल रखूंगी। आंचल ने फोन पर अपनी बुआ को आश्वस्त करते हुए कहा। आंचल बेंगलोर में अपने पति और अपने 3 साल के बेटे वीर के साथ रहती थी। अभय एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करता था। आंचल अपनी छोटी सी गृहस्थी में बहुत खुश थी। आखिर हो भी क्यों ना, अभय जैसा प्यार करने वाला पति जो मिला था उसे। सुनिए अभय, आज मेरी बुआ का फ़ोन आया था। उनकी बेटी शालिनी का यहाँ किसी कंपनी में जॉब लग गया है। बुआ बहुत फिक्र कर रही थी। अकेली लड़की है, कैसे सब मैनेज करेगी। मैंने बोल दिया कि हम हैं ना, यहाँ तो परेशान होने की क्या बात है। सही किया ना, आंचल ने कहा। हाँ बिल्कुल सही किया, अभय ने अपने लैपटॉप पर नज़र गड़ाकर कहा। आपने सुना कि नहीं? आंचल ने अभय के पास बैठते हुए कहा। हाँ मिसेस अभय मिश्रा, मैंने अच्छे से सुना। और आज तो तुम इस लाल साड़ी में कह ढा रही हो। अभय ने रोमांटिक होते हुए आंचल को गले से लगा लिया तो आंचल शर्मा गई। तभी पीछे से वीर की आवाज़ आ गई। मम्मा की, ये हमारे लाडले साहबजादे हमेशा रॉन्ग टाइम पर ही क्यों एंट्री मारते हैं? अभय ने कहा तो आंचल खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या हुआ बेटा? आंचल ने कहा। मम्मा नीनी नहीं आ रही। अभी मेरे सपने में बड़ा सा क्रोकोडाइल आ गया था। आप मेरे साथ सो जाओ ना प्लीज़, वीर ने मासूमियत से कहा। अभय ने थोड़ा मुंह बनाया और आंचल अपनी मुस्कान बिखेरते हुए वीर को सुलाने ले गई। आज शालिनी घर पर आ रही है। मंडे से फ्राइडे तो पीजी में रहती है। मैं सोच रही हूँ वीकेंड पर उसे यहीं बुला लेते हैं, आंचल ने कहा। पर हम तो आउटिंग पर जाने वाले थे ना, अभय ने कहा। तो क्या हुआ, शालिनी साथ चलेगी ना, आंचल ने कहा। रात को जब अभय घर पर आया तो वीर की खिलखिलाने की आवाज़ आ रही थी। अंदर वीर शालिनी के साथ खेल रहा था। देखो पापा, मौसी मेरे लिए नई कार लाई है, वीर ने अभय को कहा। शालिनी ने अभय को नमस्ते किया और दोनों के बीच फॉर्मल बातचीत हुई। अभय, तुम्हें पता है शालिनी बचपन से ही पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों में होशियार है। बैडमिंटन के लिए तो इसने नेशनल में क्वालिफाई कर लिया था। ये पनीर की सब्जी खाओ, शालिनी ने बनाई है। हमारे पूरे घर में फेमस है इसके हाथ की पनीर की सब्जी, आंचल ने कहा। वाह, अब तो हमारी दीदी इतनी तारीफ कर रही है, खानी पड़ेगी, अभय ने कहा। तो शालिनी थोड़ा सा झेप गई। सच में शालिनी, मानना पड़ेगा, तुम क्या कॉर्पोरेट में अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? तुम तो शेफ बन जाओ, अभय ने कहा। तो शालिनी हंस पड़ी। नहीं नहीं, ये रोज़ की कुकिंग का चक्कर मुझसे नहीं होता, बस कभी कभी बना लिया काफ़ी है, शालिनी ने कहा। उस वीकेंड शालिनी भी उन लोगों के साथ घूमने गई। वीर भी शालिनी के साथ बहुत घुल मिल गया था। शालिनी अकेली थी तो वीकेंड पर चली आती है। आंचल के भी इस शहर में बहुत कम दोस्त थे। शालिनी के आने से उसे सहेलियों की कमी नहीं खलती। वहीं अभी भी शालिनी के मजाकिया स्वभाव का कायल हो गया। क्या कहा, मम्मी को आईसीयू में एडमिट करवाया है? आंचल के चेहरे पर पसीने छूटने लगे। उसने अभय को बताया वीकेंड था तो शालिनी भी वहीं आई हुई थी। दीदी, आप अभी फ्लाइट से निकल जाइए। और हाँ, वीर की चिंता मत कीजिए, मैं उसे देख लूँगी। वैसे भी मंडे को ऑफिस में कुछ खास काम नहीं है, मैं ऑफ ले लूँगी, शालिनी ने कहा। शालिनी वीर से इतनी घुल मिल गई थी कि वीर शालिनी से ही चिपका रहता, यहाँ तक कि रात को भी उसके पास सो जाता और शालिनी भी बच्चे के साथ पूरी तरह बच्ची बन जाती। अभय ने उसकी फ्लाइट की टिकट बनवाई और वह जल्दी ही अपनी माँ के घर पहुँच गई। माँ हार्ट की मरीज थी, हल्का अटैक था, पर भगवान का शुक्र था कि कुछ नहीं हुआ। दीदी, आप वीर को साथ नहीं लाई? जीजा जी संभाल लेंगे, आंचल की भाभी ने कहा। शालिनी है ना वहाँ, वीर तो उससे बहुत घुल मिल गया है। बहुत प्यारी है शालिनी, वो रहती है तो मेरा पूरा सहारा हो जाता है और खाली घर का छूटता भी नहीं, आंचल ने कहा। तो भाभी के चेहरे के भाव बदल गए। दीदी, ऐसे किसी पर आंखें मूंद कर भरोसा करना अच्छा नहीं। वैसे भी आजकल की लड़कियां बहुत तेज तर्रार होती हैं। भाभी उठी और चल दी। ये भाभी भी ना क्या क्या सोचती हैं, आंचल ने मन ही मन में कहा। सोमवार को आंचल वापस बेंगलोर गई। वीर स्कूल था, अभय ऑफिस गए थे और शालिनी हॉल में बैठी अपना लैपटॉप पर काम कर रही थी। अरे दीदी, आ गई आप? आंचल सोफे पर बैठी तो शालिनी फट से चाय बना लाई। कैसी है मामी जी अब? शालिनी ने कहा। बस ठीक है, शुक्र है, माइनर अटैक था, कल छुट्टी मिल जाएगी। सॉरी, मेरी वजह से ऑफिस में हुआ तुम्हारा, आंचल ने कहा।
क्या बात करती हो दीदी? चलो दीदी अब मैं चलती हूँ। शालिनी ने कहा। क्यों? रुको ना, शाम को तुम्हारे जीजू छोड़ जाएंगे, डिनर करके जाना। आंचल ने कहा तो शालिनी रुक गई। शाम को डिनर के बाद वे शालिनी को छोड़कर घर आ गए। आते ही हुए अभय को काफ़ी देर हो गई। इतनी देर कैसे हो गई? आंचल ने कहा। वो गाड़ी खराब हो गई थी रास्ते में। अभय ने कहा। अचानक से न जाने क्यों आंचल के जहन में भाभी की वो बात कौन गई। नहीं नहीं, ये क्या सोच रही हो? आंचल ने खुद को ही कहा। रात को अभय ने आंचल को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, पता है तुम बिन मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता, अधूरा सा हो जाता हूँ मैं। पता है घर खाली हो जाता है तुम्हारे बिना। कभी यूं ही छोड़कर तो नहीं जाओगी ना मुझे? वादा करो, अभय ने कहा। ये क्या सवाल है? इस सवाल से आंचल के चेहरे पर हंसी आ गई। तुम वादा करो, अभय ने कहा तो आंचल ने अपना हाथ उसके हाथों में थमा दिया। शालिनी का आना जाना यूं ही लगा रहा। अब तो शालिनी नहीं आती तो अभय खुद ही उसे जाकर ले आते। शालिनी इस घर का हिस्सा बन गई थी। तुम शालिनी से सीखो कि जिंदा दिल होना किसे कहते हैं। मैं कितनी बार कहता हूँ कि तुमसे थोड़ा बाहर जाओ, लोगों से घुलो मिलो, पर नहीं। अभय ने कहा। देखो पतिदेव, मेरा घर संसार तो बस आप हो, और ये आपकी बाहों में का घेरा ही मेरी दुनिया है। आंचल ने कहा और मुस्कुरा दी। आज स्कूल से फ़ोन आया कि वीर को लेने के लिए उसे जाना पड़ेगा। उसको कुछ सामान लेना था तो पहले मॉल चली गई। वहाँ जो उसने देखा तो उसके होश फाख्ता हो गए। शालिनी का हाथ अभय के हाथ में था और दोनों कॉफ़ी पी रहे थे। उसका दिमाग सुन हो गया। वो भाभी की बात उसके कानों में गूंज गई। उसने देखा पार्किंग में अभय ने शालिनी को गले से लगाया। आगे उसकी देखने की हिम्मत नहीं हुई और जैसे तैसे वीर को स्कूल से घर ले कर आई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी आंखों के सामने इतना बड़ा धोखा उसे दिया जा रहा है, और वो खुद ही जिसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। शाम को अभय घर आया। अभय आज देर हो गई? आंचल ने कहा। हाँ, फ्राइडे था तो मीटिंग थी। चलो इस वीकेंड सिटी से बाहर चलते हैं। और हाँ, शालिनी को भी फ़ोन कर दो। चलो मैं ही करता हूँ, अभय ने कहा और फ़ोन लेकर चला गया। आंचल के दिल पर हज़ारों छुरियाँ चल गईं। उसके जी में आया कि वो बोल दे कि वो मीटिंग क्लाइंट के साथ थी कि शालिनी के साथ। उसे सब पता है क्या कमी थी उसके प्यार में। टूटकर चाहा था उसने अभय को, और आज अभय धोखा दे दिया था अभय ने उसे, उसके प्यार को। वादा किया था अभय ने साथ निभाने का, तो कैसे भूल गए वो अपना वादा। उसकी बस एक ही भूल थी कि उसने अभय और शालिनी पर आँख मूंद कर भरोसा किया था। ये सोचकर उसके आंसू रोके ना रुके। अरे क्या हुआ? अभय ने पूछा तो आंचल ने वो प्याज काटने की वजह से हो गया का बहाना बनाकर बाथरूम में चली गई। अगले दिन शालिनी आई तो आंचल का व्यवहार पूरा बदला हुआ था। तो बाहर जाने का प्लान कैंसिल हुआ तो उन्होंने डिनर का प्लान बनाया। आंचल बेमन से उनके साथ गई। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि वो क्या करेगी, कैसे रहेगी अभय के बिना, क्या होगा उसका। एक तलाकशुदा औरत को समाज किस नज़र से देखता है, क्या वो जानती नहीं? और माँ, वो तो मर ही जाएंगी। भाभी ने सही कहा था, मैं ही बेवकूफ़ थी जो मैंने अपनी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ दी। वो खुद को ही उस दिन के लिए कोस रही थी जब उसने शालिनी को अपने घर बुलाया था। उसके मन में आ रहा था कि शालिनी के चेहरे पर एक तमाचा जड़ दे। आंचल, कहाँ खोई हो? वेटर पूछ रहा है, क्या लोगी तुम? अभय ने कहा। हाँ, नंबर 24। उसने वेटर को कहा। आंचल, तुम तो शनिवार को नॉनवेज नहीं खाती, अभय ने कहा। पर अब सब बदल गया है, आंचल ने कहा। एक दिन में उसकी खुशहाल जिंदगी में ग्रहण लग गया। कल तक कितनी खुश थी वो, जब तक उसने उन दोनों को साथ नहीं देखा था। नहीं रहेगी वो अभय की ज़िंदगी में अब। तभी उनकी टेबल पर कोई आकर बैठा। अभय ने उससे हाथ मिलाया। आंचल दीदी, इनसे मिलो, ये है निशांत, शालिनी ने कहा। आंचल सिर्फ इतना बोली। दीदी, आपको कुछ बताना था। वो मैं और निशांत एक दूसरे से प्यार करते हैं, और मम्मी पापा को तो आप जानती हैं। वही निशांत के पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे, लेकिन कल जीजू यहाँ मेरे और निशांत के साथ आए और निशांत के पापा मम्मी से बात की तो वो मान गए। थैंक गॉड। मैं और निशांत इतने परेशान थे कि ना जाने अब क्या होगा, पर जीजू ने ना सिर्फ निशांत के पापा को बल्कि मेरे पापा को भी समझाया। दीदी, माँ अभी भी बहुत गुस्सा है। अब प्लीज़ प्लीज़, ये जिम्मेदारी आपकी। माँ को आप मना लो ना, शालिनी ने कहा। इसे एक पल में आंचल को लगा कि मानो किसी ने उसकी ज़िंदगी उसे वापस दे दी हो।
उसके शरीर में एक नई जान डाल दी हो। क्या क्या सोच रही थी वो? हे भगवान! उसने ईश्वर को लाखों धन्यवाद दिया। उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने शालिनी को गले लगा लिया। शालिनी, मैं सच में तेरे लिए बहुत खुश हूँ और तू चिंता मत कर, मैं बुआ जी से बात कर लूंगी। आंचल ने कहा तो शालिनी ने उसे गले लगा लिया। निशांत और शालिनी को डोब कर दोनों घर आए। वीर नींद में था। उसे अभय ने बेड पर लिटाया और जैसे ही पलटा उसे आंचल ने कसकर गले लगा लिया। अभय ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ये बताना था कि मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ और आपके बिना मेरी जिंदगी बिल्कुल अधूरी है। आंचल ने कहा, पर मैं तो यही हूँ ना तुम्हारे पास। अभय ने आंचल के चेहरे पर आई लटों को हटाते हुए कहा, हाँ, एक पल के लिए लगा आप मुझसे दूर हो गए हो। बस ऐसे ही रहना मेरे पास, हमेशा मेरे साथ, वादा? आंचल ने कहा तो अभय ने उसे अपनी बाहों में भींच कर कहा, पक्का वाला वादा। और दोनों प्यार से एक दूसरे के आगोश में समा गए। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर